दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों के बारे में, डिटेल में आपको जानकारी दूंगा और वही जानकारी दूंगा जो ऑथेंटिक है। साथ ही अगर बात की जाए 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा एलटीओ एडेड जूनियर के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है और जब भी एग्जाम डेट को लेकर कोई ऑथेंटिक जानकारी होती है तभी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इसको लेकर आज ही एक जानकारी और मिली है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी करने के लिए चयन बोर्ड के अंदर जो पुराने उप सचिव थे नवल किशोर, उनकी नियुक्ति दोबारा से हो गई है। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर बात कीजिए चेयरमैन के माध्यम से, तो चयन बोर्ड के अंदर जो भी अधिकारी हैं, सिर्फ अधिकारी हैं, सदस्य नहीं हैं, तो अधिकारियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती को कराने की जो तैयारियां वो की जा रही हैं। जो संभव कार्य हो सकते हैं अधिकारियों के माध्यम से, उन सभी को किया जा रहा है। इसको लेकर मैंने आपको पिछले सप्ताह भी जानकारी दी थी। एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर जानकारी मांगी गई कि टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती को लेकर आगे का क्या स्टेटस है। तो अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिली है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए कहीं ना कहीं घातक भी हो सकती है कि आप ये सोच करके बैठे रहें कि परीक्षा अभी नहीं होने वाली है और सडनली आपके सामने एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाए, फिर आपको तैयारी करने के लिए और समय नहीं मिलेगा। जितना समय आपको मिल चुका है वो मिल चुका है। अब आगे जो भी समय मिल रहा है उसको आप रिवीजन के तौर पे यूज़ करें, ना कि अपने नया पढ़ने के लिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए अब जो तैयारियां वो चयन बोर्ड के माध्यम से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में कि कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो अब चयन बोर्ड के माध्यम से बार बार परीक्षा की तारीखों को लेकर जानकारी दी जा रही है। चयन बोर्ड के अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि वो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो काम हो सकते हैं उनको किया जा रहा है, पहला। दूसरा, टीजीटी पीजीटी से संबंधित लगातार अधिकारियों के अंदर चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है विज्ञापन को निकाले, अब इसकी परीक्षा करवाई जाए। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा की तारीखों के बारे में, तो चयन बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो आपको फरवरी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। एक यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी उन्होंने लागू कर रखी है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, और वो है सदस्यों की नियुक्ति। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे अगर सदस्यों की नियुक्ति जल्द हो जाती है, जो कि उन्होंने संभावित तारीखें भी बताई हैं, हालांकि उनके पास में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर ऑथेंटिक न्यूज़ उनके पास भी नहीं है, क्योंकि सदस्यों की नियुक्ति शासन ने करनी है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर यहाँ से 20 दिसंबर तक उनके पास में सदस्य आ जाते हैं, अगर नवंबर के महीने में चलो नहीं आए, अभी तो 8 दिन बाकी हैं, लेकिन अगर 20 दिसंबर तक यहाँ पे सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है चयन बोर्ड के अंदर, तो वो आगामी समय के अंदर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कराने के लिए दिसंबर के बाकी दिनों में, इसके अलावा जनवरी के कुछ दिन और कुछ फरवरी के भी दिन, लगभग 15 तारीख तक, उससे पहले पहले आप सभी के सामने सभी तैयारियाँ वो कर लेंगे और आने वाले समय के अंदर 20 या 25 तारीख के आसपास वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को करवाने के लिए योजना बना रहे हैं। लेकिन ये जो योजना बनाई जा रही है वो तभी सफल होगी जब उनके पास में सदस्य आ जाएंगे। लेकिन अब जो जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी जा रही है वो यही है कि वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 20 से 25 फरवरी तक कराए जाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसे में सदस्य आ जाए तो जल्दी आप सभी के सामने तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होने वाली है, तो आपके सामने एक टारगेट आ चुका है, जो कि चयन बोर्ड ने भी रखा हुआ है कि अगर 20 दिसंबर तक हमारे पास सदस्य आ जाते हैं तो 25 फरवरी के आसपास बड़ी आसानी से वो परीक्षा को करवा लेंगे। और ये सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो सतर्क हो जाएं, जल्दी आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है। और सदस्यों की नियुक्ति हुई तो इसको लेकर ऑथेंटिक न्यूज़ भी चयन बोर्ड के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपको दे दी जाएगी। जो पॉसिबल जानकारी देखने के लिए मिली अधिकारियों के माध्यम से मैंने आपको बता दी है।
अब संभावित तारीखें आपके सामने आ चुकी हैं कि 25 फरवरी के आसपास परीक्षा कराने को लेकर चयन बोर्ड पूरी तैयारी कर रहा है। आने वाली 20 तारीख से पहले सदस्य आ गए तो इसको लेकर जो पुष्टि है वो भी कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब तो सरकार के माध्यम से शिक्षक साथी भर्ती भी देखने के लिए मिलने लगी है, जिसको लेकर 3-3, 4-4 विज्ञापन भी जारी हो रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। हाल ही में आप सभी ने देखा था, मुख्यमंत्री के माध्यम से कल की तारीख में भी एक बयान देखने के लिए मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,26,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं। हालांकि जब जब उनसे नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद की जाती है तब तब उनके माध्यम से पुरानी भर्तियों को गिना दिया जाता है, चाहे वो 5 लाख भर्ती हो या फिर प्राथमिक की 1,26,000 भर्ती जो कि शिक्षा मित्रों के पदों पर हुई है। इसी के संबंध में कई अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया कि आखिर 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब हाल ही में छात्रों ने ट्विटर वार किया था तो सरकार के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई थी, लेकिन जानकारी के बाद आगे का कोई अपडेट नहीं मिला। तो जो अधिकारी कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना ये है कि शासन स्तर से इसको लेकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, लेकिन भर्ती के विज्ञापन जारी करने और उससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो शासन के पास होते हैं। जानकारी जो रिक्त पदों की मांगी जाती है उसको यहाँ से शासन को भेज दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, तो अधिकारियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी देखने के लिए मिल रही है कि शासन स्तर पर नए आयोग को लेकर विचार किया जा रहा है। हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बताया भी था मैंने कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी वो पीएनबी के माध्यम से नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि महानिदेशक के माध्यम से इसको लेकर हाल ही में जानकारी दी गई है। और अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पीएनबी के माध्यम से नहीं होती है तो निश्चित तौर पर फिर आपको नया आयोग देखने के लिए मिलेगा, और जो नया आयोग का गठन किया जाएगा उसके बाद ही फिर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये है कि इसमें अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। जो उम्मीदें देखने के लिए मिल रही थी कि 2022 के अंत में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, वो काफ़ी हद तक अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं कि 2022 में कोई नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। जैसे कि 19 निकला, 20 निकला, अब एक बार फिर से 22 भी निकल जाएगा बिना प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। साथ ही कई अधिकारियों के माध्यम से इसको लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिली कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले एक बार यूपीटीईटी की परीक्षा फिर देखने के लिए मिल सकती है, और जैसे यूपीटीईटी की परीक्षा होती है फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर शासन की ओर से जो मंजूरी है वो देखने के लिए मिलेगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले एक बार फिर से यूपीटीईटी से गुजरना पड़ेगा अगर अधिकारियों की माने तो। और साथ ही अधिकारियों के साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि जैसे ही यहाँ पे यूपीटीईटी होता है फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन बेसिक में देखने के लिए मिलेगा, और इसमें फिर निश्चित तौर पर थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा और इंतजार बढ़ता जा रहा है। भले ही यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन भर्ती आने में अभी और समय लगेगा, या फिर यूं कहें कि अब ये भर्ती आपको 2023 के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा एडेड जूनियर को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की योग्यता के विवाद के संबंध में एक जानकारी देखने के लिए मिली है हाईकोर्ट के माध्यम से। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि हाईकोर्ट को लेकर, मतलब योग्यता की विवाद को लेकर लोक सेवा आयोग के साथ साथ ये मामला हाईकोर्ट में भी लगा हुआ है। दोनों जगह में से किसी में भी क्लियर हो जाएगा तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए एलटी गेट के बारे में तो आज ये मामला लगा हुआ है हाईकोर्ट के अंदर। देर शाम तक जो भी अपडेट निकलेगी इसको लेकर बता दिया जाएगा। अगर हाईकोर्ट इसके बारे में कोई आदेश दे दे तो नई भर्ती के विज्ञापन का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 2 से 3 याचिकाएं लगी हुई हैं, एक 50% वाली, एक डबल गोले वाली और एक तीसरी याचिका भी देखने के लिए मिली थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज एक सुनवाई और लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि अगर इन पर कोई आदेश आ जाता है तो क्या भर्ती प्रभावित होगी, क्योंकि अभी तक 50% वाले अभ्यर्थी, डबल गोले वाले अभ्यर्थी, इन सभी का जो परिणाम है वो घोषित नहीं हुआ है। भले ही जिनका परिणाम घोषित हो गया उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है और भर्ती ऐसी की ऐसी लटकी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अंदर भी एक याचिका लगी हुई जिसको लेकर आपको सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है। देर शाम तक जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।